एक बार फिर आपको एक सूचना देने आया हूँ। ये नोटिस जो है, अभी किसी ने पूछा था मेरे से कि सर, गुवाहाटी की एलिजिबल लिस्ट कब आएगी और गुवाहाटी के एग्ज़ाम कब तक होंगे। मैंने उनको बताया था कि लिस्ट आ गई है और मैं वीडियो बनाऊंगा जल्दी ही। तो अभी सुबह जो वीडियो बनाया था वो डिफरेंट जोन्स का बनाया था। अभी मैं ऑफिस से आके मुँह हाथ धो के जब कंप्यूटर खोल के बैठा तो मैंने देखा कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी का एलिजिबल लिस्ट और नॉट एलिजिबल लिस्ट आ गई है। अब बड़ा अफसोस होता है कि जब मैं बताने के बाद भी आप लोग जब ऐसी गलती करते हैं और एलिजिबल नहीं होते तो बहुत दुख होता है कि मेरा वीडियो बनाने के बाद भी आप मुझसे सलाह नहीं लेते, एक बार पूछते नहीं हैं। गुवाहाटी की जो वैकेंसी आई थी वो बता दूं, सिंगर क्लासिकल स्लैश लाइट क्लासिकल एक सैक्सोफोन की इन्होंने निकाली थी। पहली बार वैकेंसी आई है सैक्सोफोन की। मैंने पहले में बताया था आपको पूर्व में कि वीडियो जो ये सैक्सोफोन की वैकेंसी है वो पहली बार ही आई है। पहले वीडियो में मैंने बताया था और इनके बाद इन्होंने अपनी एलिजिबल लिस्ट जारी करी है। पहले बात करते हैं नॉट एलिजिबल लिस्ट की। तो मतलब पढ़ने के बाद तो लग रहा है कि क्यों ऐसा क्यों हुआ। फिर सोच में पड़ रहा हूँ कि क्यों मेरे से कांटेक्ट नहीं किया गया। अब सयोनी बैनिक सिंगर के लिए पोस्ट भरा था, ओवर एज है। श्री अनुपम ज्योति मेधी सिंगर के लिए ओवर एज, नो डिग्री इन रिलेवेंट स्ट्रीम। म्यूजिक की डिग्री नहीं, आपने फॉर्म भर दिया, पैसा गया। परिश्रमा दास परिश्मिता दास सॉरी, सिंगर के लिए वैकेंसी भरी थी, नो आईपीओ। आईपीओ क्या होता है? आपको आईपीओ भरने के लिए नज़दीकी डाकघर में जाके 500 रुपये और 525 के या 550 के आईपीओ ले लेने चाहिए। उसमें आपको भरना है पूरा, वो भर के वहीं जमा होगा मालीगांव में जहाँ इनका हेडक्वार्टर है। रोहित जी हैं सीरियल नंबर 10 पर, सेक्सोफोन के लिए भरा, नो कल्चर सर्टिफिकेट अटैच। आपके पास कल्चर सर्टिफिकेट अगर था तो आपको अटैच करना चाहिए था। मैं रोहित जी की बात कर रहा हूँ। अब शिनी रॉय सिंगर हैं, डज नॉट प्रोसेस रिक्वायर्ड कल्चर क्वालिफिकेशन एज पर नोटिफिकेशन। डिम्पी कलिता सिंगर, डज नॉट प्रोसेस रिक्वायर्ड कल्चर क्वालिफिकेशन एज पर नोटिफिकेशन। क्यों? मुझे समझ नहीं आता। मैं जब आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ कि एक बार मेरे से पूछ लो, तो पूछने में क्या जा रहा है? आप मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। तनु जी हैं, डज नॉट प्रोसेस रिक्वायर्ड कल्चर क्वालिफिकेशन एज पर नोटिफिकेशन। ज़्यादातर आईपीओ नॉट अटैच प्रॉपर्ली एड्रेस, आईपीओ लिया एड्रेस सही नहीं किया। तो मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, रेलवे बहुत बारीकी से देखता है। मैं आपको पहले बताता हूँ कि आप फॉर्म भरने से पहले एक बार कांटेक्ट कर लें ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। वैकेंसी दोबारा आए ना आए क्या पता। जितने जोन्स हैं उसकी वैकेंसी आपको बता रहा हूँ, तो कम से कम एक बार कांटेक्ट तो कर लो। इसी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। जितना देखो इसमें लिखा हुआ है, नो सर्टिफिकेट इन अप्लाइड डिसिप्लिन, आईपीओ रॉन्गली एड्रेस। आईपीओ आपने लिया, पैसा भी गया आपका, आपने एड्रेस भी सही नहीं किया तो वहाँ तक पहुँचा ही नहीं, रिजेक्ट हो गया। एक एक चीज़, आपकी हाई स्कूल में अगर मार्कशीट में नाम भी गलत है ना तो वो भी रिजेक्ट कर देंगे। तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी है। वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि एग्ज़ाम भरने से पहले श्योर कर लो कि आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है आप उसके मापदंड पर कसौटी पे खड़े उतर रहे हो या नहीं, या कोई मिस्टेक तो नहीं है। आधार कार्ड अलग है, पैन कार्ड अलग है, एड्रेस प्रूफ अलग है, ड्राइविंग लाइसेंस में नाम अलग है, कैसे करोगे? नहीं हो पाएगा। तो पहले ये सारे डॉक्यूमेंट अपने आप सही कराइए और फॉर्म भरने से पहले मेरे से कांटेक्ट करिए कि सर फॉर्म कैसे भरें। फॉर्म जब एलिजिबल होगा आपका तभी ना एग्ज़ाम दे पाओगे। जब एलिजिबल ही नहीं हो पाओगे तो एग्ज़ाम कैसे दे पाओगे? बहरहाल 33 लोग जो हैं नॉट एलिजिबल हैं गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के एग्ज़ाम देने के लिए। लास्ट वाली हैं प्रीति जी, नॉट स्पेसिफाइड। इन्होंने सिंगर की पोस्ट भरी या किसकी पोस्ट भरी उन्होंने लिखा ही नहीं है। जबकि पेपर में सबसे ऊपर लिखा जाता है, जब एनवलप भेजते हैं तो लिखा जाता है उसमें पोस्ट और द कल्चर कोटा नोटिफिकेशन डिसिप्लिन। जो भी पोस्ट हो, सिंगर की या फ्लूट की या सैक्सोफोन की, वो लिखा जाता है।
और फिर ईयर 25-26 कौन से ईयर के लिए भर रहे हो भाई, तो वो उनको बताओगे तब ना पता चलेगा कि आपने इनवलप भेज दिया, पोस्ट लिखा नहीं, खाली एड्रेस डाल के भेज दिया, किसके लिए अप्लाई कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें बारीकी हैं। इन्होंने भी नो कल्चर सर्टिफिकेट अटैच, अरे कल्चर सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है, जो आपने कल्चर में काम किया है, जो कल्चर में अपना उपलब्धियां आपकी, वो आपको सेल्फ अटेस्ट करके भेजने हैं। तो ध्यान दीजिए ये सब चीज़ें। 33 लोग नॉट एलिजिबल हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के एग्जाम के लिए। अब आइए बात करते हैं एलिजिबल लिस्ट। उसमें सिंगर के खाली मिले हैं इनको, सिंगर के जितने भी एलिजिबल हैं वो 47 हैं जो एलिजिबल हुए हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोल दिया है कि डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन, ध्यान दीजिएगा, डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन 28/02/2026 सैटरडे, यानी 28 फरवरी 2026 को ये एग्ज़ाम लेंगे। आज हो गई है आपकी 17 तारीख और आपको पास दिन जो हैं 10-11 दिन बचे हैं। और डेट ऑफ अपलोड ऑफ आंसर की 28 फरवरी 2026 को आफ्टरनून में इन लोग अपना आंसर की दे देंगे। और जो ऑब्जेक्शन ट्रैकर इन लोग अपनी वेबसाइट पे देंगे वो है 2 मार्च 2026। और पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट 7 मार्च 2026 सैटरडे को इन लोग अपलोड करेंगे। तो देखिए एग्ज़ाम तो मैंने आपको पहले बताया था कि धड़ाधड़ एग्ज़ाम आएंगे, आपको मौका नहीं मिलेगा। और मौका आप सोचते रह जाओगे अब पढ़ाई करें तब पढ़ाई करें, और अभी कल करते हैं परसों करते हैं, समय निकल जाएगा। इसी कल कल में समय गया निकल, और फिर एज बढ़ जाएगी, फिर नौकरी नहीं मिलने वाली। तो गवर्नमेंट जॉब के पीछे आपको भागना है, और भागना है कैसे भागना है, मतलब सही मार्गदर्शन के साथ भागना है। अगर आप सही से नहीं जाओगे, सही से नहीं पढ़ोगे, और तो फॉर्म सही से नहीं भरोगे, तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो ध्यान दीजिए, ये है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की गुवाहाटी की एलिजिबल लिस्ट। फरवरी में एग्ज़ाम है, मार्च में इसका रिजल्ट आएगा। बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। इस बीच आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, या आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए, या आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, या आप चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊँ, मैं आपको गाइड करूँ, तो मेरे से आप कांटेक्ट करिए 6 बजे के बाद। मैं आपको विधिवत तरीके से जानकारी दूंगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए यूट्यूब मेरा और इंस्टा और फेसबुक मैंने पेज बनाया है। व्हाट्सएप पे भी मेरा चैनल है, टेलीग्राम पे भी है। इन सब जगह पे आप जाकर डिस्क्रिप्शन में नंबर पा सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तो आपको पता ही है, ये आपको करना है, क्योंकि ये जिम्मेदारी मैंने आपको दी है, और इसे करते रहिए ताकि और लोग तक सूचना पहुंचती रहे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया। इसी तरीके से प्यार सम्मान देते रहें। सभी को नमस्कार।